हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल गणपति बप्पा के प्रिय उकड़ीचे मोदक। घर में रखी कुछ ही चीज़ों से बन करके तैयार होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और एक साथ ही इस मोदक को ना आप 5-6 खा भी सकते हैं, इतने ये हेल्दी भी बनते हैं। तो चलिए फिर मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो इस बार गणपति बप्पा को ये मोदक बना के मोदक का भोग ज़रूर से लगाइएगा। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 2 कप भर करके पानी डालेंगे। तो सारा मेज़रमेंट मैं इसी कप से करने वाली हूँ। 2 चम्मच हम घी डालेंगे, साथ में ही हम डालेंगे 1/4 चम्मच या फिर 2 चुटकी जितना नमक। अच्छे से हम पानी में एक उबाल आने देंगे। तब तक मैं यहाँ पे चावल का आटा ले रही हूँ। तो आटा मैंने रेडीमेड लिया है, आप चाहे तो घर पे चावल पीस करके आटा बना सकते हैं। और आटा हमें 1 कटोरी लेना है, जिस कटोरी से हमने पानी लिया था उसी कटोरी से अच्छे से हम ऐसे बेलन चला के इसको मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो आप इस तरीके से बेलन से चलाएंगे तो बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस है वो मीडियम आंच पे कर करके तैयार करना है। और कुछ देर के बाद इस तरीके से ये चावल का आटा है वो ड्राई हो जाएगा। तो इसको साइड पे उतार के आप रख दे। अब बना लेते हैं मोदक के लिए फिलिंग। तो उसके लिए दूसरी कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी डालेंगे और उसी कप से 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। गुड़ का मतलब पाउडर लिया है, आप चाहे तो गुड़ को चॉप करके भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच जितना पानी डाला है और इसको हम ऐसे घोल लेंगे। तो इसको हमें पकाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुड़ है वो अच्छे से पिघल जाना चाहिए और इसमें एक उबाल आना चाहिए। उसके बाद हम उसी कटोरी से 1 कटोरी भर करके डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। आप चाहे तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। आधी चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर ही डाला है, आप चाहे तो कुछ ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके भी ले सकते हैं। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से सारा मॉइस्चर है वो चला जाए और ये ड्राई हो जाए। लास्ट में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और इस तरीके से हमारा जो मिक्स है वो बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हम बना के इसको भी साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें बन करके तैयार हैं। यहाँ पे चावल का आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसको ना मसल लेंगे। तो घी हाथों में लगाए और इस तरीके से थोड़ा स्मूथ कर ले। फिर उसके बाद हमारी जो फिलिंग बनी हुई है वो भी ठंडी हो गई है। तो उसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मोदक बनाने के लिए हमारी दोनों ही चीज़ें तैयार हैं। तो चलिए हम मोदक बनाते हैं। सबसे पहले आप अगर इस तरीके से सांचे में बना रहे हैं तो इसको ग्रीस कर लें और जिस भी प्लेट में हमें मोदक को स्टीम करना है उस प्लेट को भी हम तेल से ग्रीस करके साइड पे रखेंगे। तो अब मैं बनाती हूँ इस तरीके से मोदक। तो आपको जितना भी छोटा बड़ा मोदक बनाना है उस हिसाब से आपको लोई लेनी है, उसको इस तरीके से चपटा करना है। उसके बाद आपको जो हमने फिलिंग बना के रखी है उसको ऐसे छोटा सा पेड़ा बना के इसके अंदर रखना है। तो पहले मैं आपको हाथ से कैसे मोदक बनाना है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से इसके अंदर सारी फिलिंग भर करके इस तरीके से बंद करेंगे और ऊपर से इसकी ऐसे नोक निकालेंगे और मोदक का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस साल मैंने जितने भी मोदक बनाए हैं सभी मोदक को मैंने हाथ से कैसे बनाना है वो दिखाया है। तो आप चाहे तो सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मूड हो तो ही आप मोदक बना सकते हैं, हाथ से भी बहुत बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चावल का उकड़ीचे मोदक बन करके तैयार हैं। तो इसी तरीके से आप चाहे तो हाथ से भी मोदक बना सकते हैं, लेकिन हाँ, हाथ से जब बनाने वाले हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो चावल का आटा गूंथ रहे हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि हम अच्छे से मोदक का शेप दे पाए। अब बनाते हैं मोड़ वाला। तो मोड़ वाला जितना भी मोड़ आपका है उस हिसाब से आपको चावल का आटा लेना है, इसके अंदर ऐसे फिलिंग भरनी है और इसके बाद मोड़ के अंदर ऐसे सेट करना है। अगर आप सीधा आटा डालेंगे उसके बाद फिलिंग डालेंगे ऐसे करके मोदक बनाएंगे तो कभी कभी क्या होता है कि स्टफिंग है वो निकल जाती है और कभी कभी ना चावल का आटा कहीं से ज़्यादा कहीं से कम निकलता है। इस तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट मोदक बन करके तैयार होगा। तो लीजिए, फिर हमारा मोड़ वाला जो मोदक है वो भी बन करके तैयार है। अगर आप चाहें तो हाथ से बनाए, मोड़ से बनाए या फिर इस तरीके से आप गोली मोदक भी बना सकते हैं, जैसे लड्डू बनाते हैं ना, बस वैसे ही आप इसके अंदर फिलिंग भर के इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे तीनों तरीके से मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हम इसको स्टीम करने रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टीमर है वो भी रेडी है। तो इसके अंदर हम प्लेट को सावधानी से रखेंगे।
वैसे तो हमने पहले ही चावल का आटा अच्छे से पका करके मोदक बनाया है, तो हमें स्टीम ज़्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। अगर आपने कच्चा आटा गूँथ के मोदक बनाया है तो फिर आपको इसको 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पे अच्छे से स्टीम करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए मोदक को अच्छे से स्टीम कर लिया है और हमारे मोदक है वो बन करके तैयार हैं। बहुत ही सुंदर और एकदम टेस्टी और हेल्दी मोदक बन के तैयार है। तो मैं आपको ऐसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितने बढ़िया दिख रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आप मोदक को बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत आसानी से ये बन के तैयार होते हैं और इनको बनाने के लिए ज़्यादा समय या फिर ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने यहाँ पे इसको ना केसर वाले दूध से और केसर से अच्छे से सजा दिया है ताकि मोदक दिखने में अच्छे दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मोल्ड वाला भी कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से इस बार गणपति बापा को मोदक बना के ज़रूर से भोग लगाइएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही आसान सी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।